अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 4.3 शो दैट द सम ऑफ फर्स्ट इन पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज इन स्क्वायर। कहते हैं कि आप शो करें कि पहले इन पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स का समेशन वो इन स्क्वायर के बराबर। एक्चुअली वी नीड टू शो दैट 1 + 3 + 5 + 7 अप टू n टर्म्स दिस इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। ये हमने शो करना है कि दिस समेशन ये एक अरिथमेटिक सीरीज़ है और ये सम n स्क्वायर के बराबर। फर्स्ट टर्म इस अरिथमेटिक सीरीज़ का 1 है। कॉमन डिफरेंस आप देखें, द कॉमन डिफरेंस इज़ 2 एंड द नंबर ऑफ टर्म्स आर n। चूँकि n टर्म्स तक हमने इसको ऐड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें n है, तो हम यूज़ करते हैं फार्मूला Sn equals to n/2 2a1 plus n-1 into d। ये फार्मूला हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, लास्ट टर्म गिवन नहीं है, तो इसलिए हम ये यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स आर n/2 2a1 व्हाट इज़ a1 वो 1 के बराबर, n equals to n, सो n-1 into d हमारे पास वो 2 है कॉमन डिफरेंस। सिंप्लीफाई करें, n/2 2 + 2n-2 ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। n/2 यहाँ पर 2n रहता है, 2 और 2 भी कैंसिल होते हैं और n.n विच इज़ इक्वल्स टू n स्क्वायर। ये हमने शो करना था कि द सम ऑफ फर्स्ट इन पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स ये n स्क्वायर के बराबर। अब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 9 इंक्लूडेड है जो स्मार्ट सिलेबस है, और क्वेश्चन 9 के बाद क्वेश्चन 13 है, तो ये दो क्वेश्चन है वो इजी है, आप देखें आसान होंगे, इसी तरह वो आप खुद कर सकेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज़ अ प्रोग्रेशन for which every term after the first is the product of the preceding term by a fixed number। कहता है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो प्रोग्रेशन होगा जिसमें फर्स्ट टर्म के बाद जितने भी टर्म्स होंगे, एवरी टर्म आफ्टर द फर्स्ट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रीसीडिंग टर्म। कहता है कि फर्स्ट टर्म के बाद जितने भी टर्म्स होंगे वो प्रीसीडिंग टर्म के साथ जब हम एक फ़िक्स्ड नंबर मल्टीप्लाई करें तो हमें वो टर्म्स मिलते हैं, और उस फिक्स्ड नंबर को हम कहते हैं कॉमन रेशो ऑफ द सीक्वेंस डिनोटेड बाय r। जिस तरह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस था d कि हर प्रीवियस टर्म के साथ d ऐड होता है तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलता है। यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हर प्रीवियस टर्म के साथ r मल्टीप्लाई होता है और तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म के साथ r मल्टीप्लाई किया हमें सेकंड टर्म मिलेगा, सेकंड टर्म के साथ r मल्टीप्लाई होगा थर्ड टर्म मिलेगा, एंड सो ऑन इसी तरह। और इस जो एक फिक्स नंबर होगा जो मल्टीप्लाई होगा उस फिक्स नंबर को हम कॉमन रेशो कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सीक्वेंस है 3 6 12 24 अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन स्पेसिफिक ऑर्डर, लेकिन यहाँ पर ये स्पेसिफिक ऑर्डर ऐसा है कि फर्स्ट टर्म के साथ 2 मल्टीप्लाई किया गया है तो हमें सेकंड टर्म मिल गया 6। सेकंड टर्म के साथ जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड टर्म मिलेगा 6 2 × 12। सिमिलरली थर्ड टर्म के साथ 2 मल्टीप्लाई करें तो हमें फोर्थ टर्म मिलता है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर वो कॉमन रेशो जो है वो 2 है। अब ये सेकंड एग्जांपल आप देखें, ये भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। फर्स्ट टर्म के साथ 1/2 मल्टीप्लाई किया गया है तो सेकंड टर्म के साथ आप अगेन 1/2 मल्टीप्लाई करें, थर्ड टर्म मिलेगा, थर्ड टर्म के साथ 1/2 मल्टीप्लाई करें, एंड सो ऑन। यहाँ पर कॉमन रेशो वो 1/2 है। अब किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर टर्म्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि कॉमन रेशो इज़ ग्रेटर देन 1, और जब टर्म्स डिक्रीज़ होंगे तो वहाँ पर कॉमन रेशो लेस देन 1 होगा। और जब टर्म्स अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहे हैं, फर्स्ट टर्म इज़ पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, फोर्थ नेगेटिव, इसी तरह अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स हमें मिलते हैं तो वहाँ पर कॉमन रेशो नेगेटिव होगा।
एंड इन दिस केस द कॉमन रेशो इज़ -1/3, क्योंकि फर्स्ट टर्म के साथ आप -1/3 मल्टीप्लाई करें तो आपको सेकंड टर्म मिल जाएगा, सेकंड टर्म के साथ आप -1/3 मल्टीप्लाई करें आपको थर्ड टर्म मिलेगा। तो यहाँ पर कॉमन रेशो इज़ नेगेटिव -1/3। एंड इन जनरल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम डिनोट ऐसे, जो टर्म्स है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के वो हम ऐसे लिखते हैं कि ए आर स्क्वायर, फर्स्ट टर्म के साथ आर मल्टीप्लाई हुआ सेकंड टर्म के साथ आर मल्टीप्लाई हुआ थर्ड टर्म, और इसी तरह। तो यहाँ पर कॉमन रेशो वो आर। इसकी एक और डिफिनीशन भी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कि अ सीक्वेंस आर अ प्रोग्रेशन इज कॉल्ड geometric progression if the ratio between any two consecutive terms is same। कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स आप लेंगे तो उनके दरमियान रेशो क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वही एग्ज़ाम्पल लिख रहा हूँ 3, 6, 12, 24 एंड सो ऑन। यहाँ पर आप द रेशो बिटवीन A2 और A1 फाइंड करें। दिस A2/A1 6/3 वो आपको 2 मिल रहा है। अब रेशो बिटवीन थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म फाइंड करें, दैट इज़ A3/A2 विच इज़ इक्वल्स टू 12/6, वो भी 2 है। सो सिंस द रेशो बिटवीन A2/A1 इज़ इक्वल्स टू द रेशो बिटवीन A3 एंड A2 वो सेम है और दोनों 2 के बराबर हैं, तो इस रेशो को हम कॉमन रेशो कहते हैं। ये जो रेशो हमें मिल रहा है ना, दिस रेशो इज़ कॉमन बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स। आप इन दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान भी रेशो फाइंड करें तो वो भी कॉमन होगा, और वो जो रेशोज हैं वो सारे 2 के बराबर हैं, इसलिए इस रेशो को कॉमन रेशो कहते हैं, आर से डिनोट किया जाता है। एंड दिस सीक्वेंस और दिस प्रोग्रेशन इज़ कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और जनरल इसके टर्म्स इस फॉर्म में होते हैं ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब अप टू सो ऑन। अब नेक्स्ट हम इसका nth टर्म और जनरल टर्म फाइंड करेंगे कि हाउ टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अच्छा, द nth टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, लेट a1 a2 a3 up to an are the n terms of a geometric progression, then we can write as a1 को हम लिख सकते हैं a1 multiplied by r power 0, a1 multiplied by r power 1 minus 1. Similarly, a2 can be written as सेकेंड टर्म के साथ, जब हम देखें फर्स्ट टर्म के साथ r मल्टीप्लाई करें हमें सेकेंड टर्म मिलता है। सो a2 equals to a1 r which can be written as a1 r raised to the power 2 minus 1, हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर जनरल टर्म हम इन टर्म ऑफ द फर्स्ट टर्म इन कॉमन रेशो लिखना चाहते हैं। नाउ a3 बराबर है a2r के। जब हम सेकेंड टर्म के साथ r मल्टीप्लाई करते हैं हमें थर्ड टर्म मिलता है a3 इक्वल्स टू a2r, लेकिन a2 वो खुद a1r के बराबर है, तो यहाँ पर a2 की जगह a1r हम पुट करेंगे a1r मल्टीप्लाइड बाई दिस r which is equals to a1r square, और हम इसको लिख सकते हैं a1r raised to the power 3 minus 1, स्क्वायर की जगह मैंने 3 minus 1 लिख दिया। अब देखिए जनरलाइजेशन, हम इसको जनरलाइज करते हैं। a2 बराबर है a1 raised to the power 2 minus 1, a3 बराबर है a1 raised to the power r raised to the power 3 minus 1, a4 क्या होगा a1 r raised to the power 4 minus 1, and in general an equals to a1 r raised to the power n minus 1. ये nth term of a geometric progression, an equals to a1 r raised to the power n minus 1, और इस nth term में हमें ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ
फर्स्ट टर्म की कॉमन रेशो और नंबर ऑफ टर्म्स. There are, and one is an, there are 4 components in this expression for in a term. इन 4 कंपोनेंट्स में से हमें 3 कंपोनेंट्स एट ए टाइम गिवन होंगे और हमने 4th कंपोनेंट फाइंड करना है. एक्सरसाइज में इस पे हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे. तो नेक्स्ट टॉपिक इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स. G.M से रिप्रेजेंट किया जाता है. A number G is said to be the geometric mean between 2 numbers A and B if by writing G between A and B and these 3 terms forms a geometric progression. जिस तरह हम अरिथमेटिक मीन पढ़ते थे एग्जैक्टली उस तरह ज्योमेट्रिक मीन की भी डिफिनीशन है कि G को हम ज्योमेट्रिक मीन कहेंगे बिटवीन 2 नंबर्स A और A and B. अगर A और B के दरमियान हम G लिख दे और इन 3 टर्म्स से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाए. अब अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो यहाँ पर रेशो बिटवीन A2 एंड A1 विल बी इक्वल्स टू द रेशो बिटवीन A3 एंड A2. ये रेशो सेम होगा. दिस इम्प्लाइज दैट A2 द सेकेंड टर्म इज G, A1 यहाँ पर वो A है, सो G बाई A इज इक्वल्स टू A3 इज B डिवाइडेड बाई A2 वो G है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, G स्क्वेयर इक्वल्स टू AB implies that taking square root of both sides plus minus square root of AB. G equals to plus minus square root of AB. So G equals to plus minus square root of AB. अब ये ज्योमेट्रिक मीन प्लस कब होगा माइनस कब होगा. नोट दैट G is equals to plus square root of AB if both A and B are positive. अगर A और B दोनों पॉजिटिव है, if both A and B are positive then their geometric mean will be positive. Second, this G will be equals to minus square root of AB if both A and B are negative. अगर ये दोनों नेगेटिव है A और B तो इनका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो भी नेगेटिव होगा. थर्ड पॉसिबिलिटी, अगर A पॉजिटिव है और B नेगेटिव है तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा. ज्योमेट्रिक मीन वो फिर रियल नहीं होगा. द ज्योमेट्रिक मीन विल बी imaginary if A and B have opposite sign. अगर A और B के साइंस अपोजिट हों तो उनके दरमियान ज्योमेट्रिक मीन वो फिर रियल नंबर नहीं होगा, वो इमेजिनरी नंबर बन जाता. फॉर एग्जांपल फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन between 1 and 49. 1 और 49 के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड होगा. तो यहाँ पर 1 को हम A का नाम दे देंगे, A इक्वल्स टू 1, B इक्वल्स टू 49. अब दोनों पॉजिटिव है, सिंस आप लिख दे कि सिंस A and B are both positive, therefore G is equals to plus square root of AB, that is equals to plus square root of 1 into 49. तो ये आपको +7 मिल जाता है. ज्योमेट्रिक मीन इज +7. सिमिलरली अगर A और B दोनों नेगेटिव आपको गिवन है तो ज्योमेट्रिक मीन B नेगेटिव होगा. अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक, इंसर्टिंग इन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 नंबर्स A and B. अब एक से ज़्यादा अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन्स जब हम A और B के दरमियान इंसर्ट करते हैं उसके लिए प्रोसीजर क्या है. लेट
G1, G2, G3 up to Gn are in geometric means between two numbers a and b. Then by definition अगर ये geometric means है a और b के दरमियान, तो हम अगर a और b के दरमियान ये लिख दें तो इससे आपको एक geometric progression बनेगा. This will form a geometric progression having the first term इसमें a है, लास्ट टर्म ए एन वो बी है, और नंबर ऑफ टर्म्स एन इज इक्वल्स टू एन प्लस टू. देयर आर एन प्लस टू टर्म्स. देखिए 1 2 एन टर्म्स ये हुए, एक ये है और एक ये है, सो टोटल एन प्लस टू टर्म्स है. अब अगर हमें कॉमन रेशो आर मिल जाए तो हमें फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन मिल जाएगा बाय मल्टीप्लाइंग आर विद द फर्स्ट टर्म. यानी ए के साथ जब हम आर मल्टीप्लाई करेंगे हमें फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन मिलेगा. सेकंड ज्योमेट्रिक मीन कैसे मिलेगा? ए के साथ जब हम आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करें, आर मल्टीप्लाइडेड बाई आर, आर स्क्वायर विद ए, तो हमें सेकंड ज्योमेट्रिक मीन मिलेगा. एंड सिमिलरली जी एन हमें मिल जाएगा बाई मल्टीप्लाइंग आर पावर एन विद ए. तो हमें सिर्फ यहाँ पर ज़रूरत है आर की, कॉमन रेशो की. नाउ एज वी नो दैट द इनर टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन a n equals to a1 r raised to power n minus 1. putting all these values, a n b के बराबर, a1 a के बराबर, r और n हमारे पास है n plus 2, so n plus 2 minus 1. this is equals to b equals to a r raised to the power n plus 1 मिल जाएगा. 2 minus 1 से आपको 1 मिल जाएगा. and simplify, ये हमें मिल रहा था b equals to a r raised to the power n plus 1 dividing both sides by a, b by a equals to r raised to the power n plus 1. हमें r की ज़रूरत है, तो b by a raised to the power 1 over n plus 1, r हमें मिल गया. b by a raised to the power 1 over n plus 1, where this n is the number of geometric means. ये geometric means की तादाद को ये n है, number of geometric means. b is the first term, last term, a is the first term, b by a raised to power 1 over n plus 1 आपको common ratio मिल जाएगा. Now for geometric means we will use gn equals to a r raised to power n minus 1. हम ये यूज़ करेंगे कि gn बराबर है a r raised to power n minus 1, g1 होगा a r raised to power 1, g2 यहाँ पर इनकी जगह 2 पुट करें a r square, g3 a r cube एंड so on. ये हम ऐसे फाइंड करेंगे अब ज्योमेट्रिक मीन्स को. अब ये एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं, एक्सरसाइज है. अच्छा, ये क्वेश्चन इंसर्टिंग इन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन 9 है. इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 whole 5 by 9 and 40 whole 1 over 2. अब इसमें ये a है, ये b है, a और b के दरमियान हम 5 n इक्वल्स टू 5 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट कर रहे हैं. पहले a और b को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, तो ये आपको a मिल रहा है, ये b. अगेन लेट g1 g2 g3 अप टू g5 be 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b. अब ऑल वी नीड r. हमें r अगर मिल गया तो हमें सारे ज्योमेट्रिक मीन्स मिल जाते हैं. g1 a से मिलेगा, g2 बाई मल्टीप्लाइंग आर स्क्वायर विद a, g3 बाई मल्टीप्लाइंग आर क्यूब विद a. सिर्फ और सिर्फ हमें r की ज़रूरत है, तो वहाँ पे ये हमने एक्सप्रेशन फाइंड किया है r के लिए, b बाई a रेज टू पावर 1 ओवर n प्लस 1. ये हम यूज़ करेंगे वेयर दिस n इज़ द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स. ये नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स है, तो इसमें b की वैल्यू ये है, a की वैल्यू ये है, रेज टू पावर 1 ओवर 5 प्लस 1, इनकी वैल्यू हमारे पास 5 है. तो ऑल वैल्यूज़ इसमें पुट करें. सो बाई पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड n,
ये आर में ये सारे वैल्यूज़ पुट करें, ये कैलकुलेशन कर ले तो आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी 3/2। अब चूँकि हमने फाइंड करने हैं ज्योमेट्रिक मीन्स, और उसके लिए रिलेशन हमने ये फाइंड किया था कि GN इक्वल्स टू AR raised to power n, वेयर n is taking values 1 2 3 4 and 5। 1 by 1 n के ये वैल्यूज़ पुट करें, a की वैल्यू आपके पास मौजूद है, r हमने फाइंड किया और इसमें वैल्यूज़ पुट करें, आपको 5 ज्योमेट्रिक मीन्स मिल जाएंगे।